मैंने इंसान को हंसते देखा मगर उसके दिल को रोते हुए पाया। ये बात हसन बसरी रहमतुल्लाह ने कही थी, और अगर जरा रुक कर इस जुमले को अपने दिल में उतारो तो महसूस होगा कि ये बात किसी और की नहीं, शायद तुम्हारी अपनी है। हम हंसते हैं, बातें करते हैं, रोजमर्रा के काम निभाते हैं, मगर दिल है कि अंदर ही अंदर रो रहा होता है। ऐसा रोना जिसकी आवाज नहीं होती, ऐसा दुख जो आंखों से नहीं टपकता। और सबसे अजीब बात यह है कि जब दिल इस हाल में होता है तो इबादत भी बोझ लगने लगती है। सजदा तवील नहीं रहता, दुआ में अल्फाज नहीं बनते, और जिक्र बस एक आदत बनकर रह जाता है। कभी तुमने महसूस किया है कि दिल थक जाता है? जिस्म नहीं, आंखें नहीं, बल्कि दिल, वो दिल जो हर वक्त मजबूत नजर आता है, अचानक अंदर से खाली सा महसूस होने लगता है। नमाज पढ़ते हुए ख्याल कहीं और भटक जाता है, दुआ मांगते हुए जबान रुक जाती है, और रब से बात करने का वो ज़ौक़ जो कभी दिल में मौजिन था, आहिस्ता आहिस्ता कहीं गुम हो जाता है। ये वो मकाम है जहां इंसान खुद से सवाल करता है, क्या मुझ में कोई कमी आ गई है या मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज की ये बात, ये गुफ्तगू इन्हीं दिलों के लिए है, उन दिलों के लिए जो खामोश हैं, जो थके हुए हैं, जो रब से दूर नहीं होना चाहते मगर करीब जाने का रास्ता भूल चुके हैं। और इसी जगह पर एक बहुत गहरा सवाल पैदा होता है, क्या वाकई हमारी इबादत में कमी है या हमारा दिल कहीं पीछे रह गया है? यहाँ एक लम्हे के लिए इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की बात दिल में आती है। वो फरमाते हैं कि कभी कभी इबादत बोझ इसलिए बन जाती है कि दिल इसमें शामिल नहीं रहता। जिस्म झुक जाता है मगर दिल खड़ा रह जाता है, जबान चलती है मगर रूह खामोश रहती है। और जब दिल पीछे रह जाए तो इबादत भी इंसान को थका देती है, सुकून नहीं देती। यही वजह है कि कुछ अज़कार ऐसे होते हैं जो सीधा दिल को छू जाते हैं, और कुछ अमाल ऐसे होते हैं जो ज़ाहिरी तौर पर बहुत बड़े लगते हैं मगर अंदर कुछ नहीं हिलाते। अब यहाँ से असल बात शुरू होती है। दरूद-ए इब्राहिमी, अक्सर हम उसे एक याद की हुई दुआ के तौर पर पढ़ते हैं। नमाज में, तशहुद में, बिना रुके, बिना सोचे अल्फाज जबान पर आते हैं और गुजर जाते हैं। मगर क्या कभी हमने ये सोचा कि दरूद-ए इब्राहिमी असल में है क्या? ये सिर्फ चंद अल्फाज हैं या ये किसी बहुत गहरी निस्बत का इजहार है? दरूद-ए इब्राहिमी हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ ले जाता है, उस नबी की तरफ जिसने सब कुछ तोड़कर सिर्फ अल्लाह को थामा, जिसने आग में कूदना कबूल किया मगर रब से रिश्ता नहीं छोड़ा, जिसने अपने सबसे प्यारे ताल्लुकात को भी अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने का हौसला रखा। दरूद इब्राहिमी दरअसल हमें याद दिलाता है कि अल्लाह से ताल्लुक आसान रास्तों से नहीं बल्कि दिल के टूटने के बाद बनता है। यही वजह है कि इस दुरूद का मकाम नमाज में रखा गया, नमाज के उस हिस्से में जहां बंदा रब के सामने बैठकर गोया ये कहता है, या अल्लाह, मैंने खड़े होकर भी बात की, झुक कर भी, सजदे में भी, अब मैं बैठा हूँ थका हुआ, खामोश, बस तेरी रहमत का मोहताज। और इसी लम्हे पर दुरूद इब्राहिमी आता है, जैसे रब बंदे को ये याद दिला रहा हो कि अगर तुम्हारा दिल टूटा हुआ है तो तुम गलत जगह पर नहीं हो। यही वो दिल है जिससे निस्बत बनती है। दुरूद इब्राहिमी सिर्फ दुआ नहीं है, ये एक निस्बत है, एक रिश्ता है, एक याद दहानी है कि अल्लाह उन दिलों को पसंद करता है जो टूट कर उसकी तरफ आते हैं, ना कि उन दिलों को जो खुद को मुकम्मल समझते हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इसीलिए बार बार दिल की बात करते थे। वो जानते थे कि असल बीमारी जिस्म की नहीं, दिल की होती है, और असल शिफा भी दिल ही में उतरती है। अब यहाँ एक सवाल खुद ब खुद पैदा होता है, अगर दुरूद इब्राहिमी इतनी बड़ी निस्बत है तो क्या हर दुरूद एक जैसा असर रखता है? क्या हर बार पढ़ा जाने वाला दुरूद दिल तक पहुँचता है, या बाज़ औक़ात वो भी बस ज़बान तक महदूद रह जाता है? ये सवाल अगली बातों का दरवाज़ा खोलता है, क्योंकि जब निस्बत समझ में आ जाए तो इंसान खुद से पूछने लगता है, मैं जो पढ़ रहा हूँ क्या वाकई उस हाल में पढ़ रहा हूँ जिस हाल में ये पढ़ा जाना चाहिए, या मेरा दिल कहीं और भटक रहा है? और यहीं से वो सफ़र शुरू होता है जहाँ टूटे हुए दिल की असल बात सामने आती है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाता है तो अक्सर जहन में कुर्बानी का एक मंजर आता है, छुरी, बेटा, हुक्म और फिर अल्लाह की रज़ा। मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी सिर्फ एक कुर्बानी का वाक़या नहीं थी, वो एक मुसलसल टूटने का सफ़र था। एक ऐसा सफ़र जिसमें हर वो सहारा टूटता चला गया जिस पर इंसान आम तौर पर भरोसा कर लेता है। वतन छोटा, बाप छोटा, कौम छोटी, आग सामने आई, तन्हाई मिली, और हर मोड़ पर सिर्फ एक चीज़ बाकी रही, रब पर मुकम्मल भरोसा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब को उस वक्त माना जब
जब कुछ भी उनके हक में नहीं था, जब आग दहक रही थी, जब कोई साथ देने वाला नहीं था, जब अक्ल कहती थी कि अब सब खत्म है, मगर यही वो मकाम था जहां निस्बत बनी। यही वो लम्हा था जहां बंदा टूटा और रब करीब हुआ। दुरूद इब्राहिमी इसी निस्बत की याद दहानी है। ये हमें ये नहीं सिखाता कि सब कुछ ठीक होने पर अल्लाह को याद करो, बल्कि ये सिखाता है कि जब सब कुछ बिखर जाए तब अल्लाह को थाम लो। हम अक्सर समझते हैं कि दुरूद इब्राहिमी एक खूबसूरत दुआ है, मगर दरअसल ये एक पूरा रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो टूटने के बाद शुरू होता है। जब इंसान के पास कहने को कुछ नहीं रहता, जब दुआ भी बोझ लगने लगती है, जब सजदे में आंखें खुश्क हो जाती हैं, तब दुरूद इब्राहिमी बंदे को ये एहसास दिलाता है, करता है, सबके साथ चलता है, मगर अंदर कहीं एक जगह है जहां खामोशी बसी होती है। यही खामोश गम सबसे भारी होता है, क्योंकि उसमें आंसू भी नहीं होते और अल्फाज भी नहीं। दिल टूटने की कई शक्लें होती हैं। कोई ऐसा टूटता है कि उसका यकीन बिखर जाता है, कोई ऐसा कि उसकी उम्मीद मर जाती है, कोई ऐसा कि उसकी दुआ रुक जाती है। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो जबान तक आ ही नहीं पाते। इंसान सोचता है कि अगर मैं ये कह भी दूं तो कौन समझेगा, और यूं दिल के अंदर दुआएं दबी रह जाती हैं। वो दुआएं जो कभी सजदों में बहती थीं, अब सीने में ही रुक जाती हैं। यही वो मकाम है जहां इंसान सबसे ज्यादा तन्हा होता है, हत्ता कि रब के सामने भी खुद को खामोश पाता है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसीलिए दिल की बात को अमल से पहले रखा। वो फरमाते थे कि दिल की इस्लाह आमाल से पहले जरूरी है, क्योंकि अगर दिल बिगड़ा हुआ हो तो अमल भी बोझ बन जाता है। इंसान नमाज पढ़ता है मगर दिल हाजिर नहीं होता, दुआ मांगता है मगर यकीन साथ नहीं होता, जिक्र करता है मगर आंखों में वो नमी नहीं आती जो दिल के चढ़ने की अलामत होती है। दिल अगर जख्मी हो और उसकी मरम्मत न की जाए तो ऊपर से चमकदार जिंदगी भी अंदर की खाली जगह को नहीं भर सकती। ये वो जगह है जहां दुरूद इब्राहिमी टूटे दिल की जबान बन जाता है। जब इंसान के पास कहने को कुछ नहीं रहता, जब वो ये भी नहीं जानता कि रब से क्या मांगे, तब दुरूद इब्राहिमी एक सहारा बनकर आता है। ये दुरूद बंदे को अल्फाज नहीं सिखाता बल्कि हालत सिखाता है। ये दिल को ये इजाजत देता है कि तुम खामोश भी हो तो रब के सामने हो, तुम टूटे हुए भी हो तो रब से जुड़े हो। यही वजह है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ मांग नहीं पाते, मगर दुरूद पढ़ते हुए उनके दिल का बोझ हल्का होने लगता है। एक आम सा इंसान था, न कोई बड़ा आलिम, न कोई मशहूर इबादत गुजार। जिंदगी के जख्मों ने उसे इतना थका दिया था कि दुआ के लिए हाथ उठाते हुए भी उसके अंदर कुछ नहीं हिलता था। वो बैठता, आंखें बंद करता और बस खामोश रह जाता। उसे लगता कि उसकी दुआ कहीं रास्ते में ही रुक गई है। एक दिन किसी ने उससे कहा कि मांगने की कोशिश मत करो, बस दुरूद इब्राहिमी पढ़ो। उसने ये बात सुन तो ली, मगर उसे यकीन नहीं आया। फिर भी एक रात जब दिल बहुत भारी था, उसने कुछ मांगे बगैर किसी तवक्को के बस दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दिया। न तादाद न खास तरीका, बस एक टूटे हुए दिल के साथ। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि आंखें नम हो रही हैं। वो आंसू नहीं थे जो किसी ख्वाहिश के पूरा ना होने पर आते हैं, बल्कि वो आंसू थे जो दिल के बोझ के उतरने पर आते हैं। उसने कुछ मांगा नहीं, मगर दिल हल्का हो गया। उसे समझ आया कि शायद उसकी दुआ रुकी नहीं थी, शायद उसका दिल बोल नहीं पा रहा था, और दुरूद इब्राहिमी ने उस खामोश दिल को जबान दे दी थी। यही वो मकाम है जहां इंसान एक और सवाल के करीब पहुंच जाता है। जब दिल बोलने लगे, जब आंखों में नमी आ जाए, जब अंदर की सख्ती टूटने लगे, तो फिर असल शिफा कहां से आती है? क्या शिफा अल्फाज से आती है या उस निस्बत से जो दिल को रब से जोड़ देती है? ये सवाल हमें अगली बात की तरफ ले जाता है, क्योंकि असल शिफा का राज यहीं से खुलता है। दुरूद का असल मरकज अल्फाज नहीं होते। अगर सिर्फ अल्फाज होते तो हर जबान एक जैसा असर दिखाती। दुरूद का असल मरकज मोहब्बत है, अदब है और निस्बत है। वो निस्बत जो बंदे को रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ देती है और इसी रास्ते से रब तक ले जाती है। जब दुरूद सिर्फ जबान पर हो तो वो एक अमल रहता है, मगर जब दिल इसमें शामिल हो जाए तो वो हालत बन जाता है, और हालत इबादत को बोझ नहीं बनाती बल्कि सहारा बना देती है। हम में से अक्सर लोग दुरूद को एक मांगने का जरिया समझ लेते हैं। ये सोच लेते हैं कि दुरूद पढ़ेंगे तो मसला हल हो जाएगा, रिज्क बढ़ जाएगा, दिल को सुकून मिल जाएगा। मगर हकीकत ये है कि दुरूद मांगना नहीं है, दुरूद खुद को रब के सामने रख देना है। ये कहना है कि या अल्लाह, मैं अपने अल्फाज के साथ नहीं आया, मैं अपनी ख्वाहिशों की फहरिस्त के साथ नहीं आया, मैं बस अपने नबी की निस्बत लेकर आया हूँ। और यही निस्बत वो दरवाज़ा है जो बंद दिलों पर भी खुल जाता है। रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ मोहब्बत के बगैर कायम नहीं होता, और मोहब्बत शोर नहीं मचाती
मोहब्बत अदब सिखाती है, वो अदब जिसमें बंदा ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहता मगर दिल अंदर ही अंदर झुक जाता है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इसी अदब की बात करते थे। वो कहते थे कि वो अमल जिसमें मोहब्बत रसूल ना हो वो जिस्मानी हरकत तो हो सकता है मगर रूहानी जिंदगी नहीं बन सकता, क्योंकि रूह को जिंदगी निस्बत से मिलती है, सिर्फ अमल से नहीं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मोहब्बत रसूल कोई इजाफी चीज़ नहीं थी बल्कि दीन की बुनियाद थी। वो जानते थे कि जिस दिल में रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं, वो दिल इबादत तो कर सकता है मगर सुकून हासिल नहीं कर सकता। वो दिल सजदा तो कर सकता है मगर पिघल नहीं सकता। यही वजह है कि वो बार बार इस बात पर जोर देते थे कि अमल से पहले दिल को देखो और दिल में सबसे पहले ये देखो कि मोहब्बत है या नहीं। दुरूद इब्राहिमी उसी मोहब्बत को जगाने का जरिया बनता है। ये दुरूद हमें ये याद दिलाता है कि रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक कोई रस्मी ताल्लुक नहीं बल्कि एक जिंदा निस्बत है। जब बंदा ये दुरूद पढ़ता है तो वो सिर्फ अल्फाज अदा नहीं कर रहा होता बल्कि अपने दिल को उस निस्बत के सामने रख रहा होता है, और जब दिल सामने आ जाए तो रब की रहमत दूर नहीं रहती। एक शख्स था जिसके पास अल्फाज नहीं थे। वो दुआ के लिए हाथ उठाता तो जहन खाली हो जाता, ना वो अपने दुख बयान कर पाता ना अपनी ख्वाहिशें। उसने बहुत कोशिश की कि अल्फाज ढूंढे मगर हर बार दिल खामोश रहता। फिर एक दिन उसने बस दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया, ना किसी खास नियत के साथ ना किसी मांग के साथ, बस एक टूटे हुए दिल के साथ जिसे सहारा चाहिए था। वो देर तक दुरूद पढ़ता रहा और आहिस्ता आहिस्ता उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। उसे लगा जैसे उसका दिल किसी के सामने रखा हुआ है और वो सामने वाला उस दिल को पहचानता है। ये दुरूद उसके लिए अल्फाज नहीं बना बल्कि सहारा बन गया। उसने कुछ मांगा नहीं मगर दिल का वजन कम होने लगा। वो बोझ जो सीने पर रखा था आहिस्ता आहिस्ता हल्का होने लगा। उसे समझ आया कि असल मसला अल्फाज का नहीं तलब था, मसला निस्बत का था, और जब निस्बत जुड़ गई तो दिल ने खुद बखुद सांस लेना शुरू कर दी। यही वो मकाम है जहां मोहब्बत जागती है, और जब मोहब्बत जागती है तो इबादत बोझ नहीं रहती, सजदा लंबा होने लगता है, दुआ खामोश होकर भी मानी रखने लगती है, और दुरूद सिर्फ जुबान का जिक्र नहीं रहता बल्कि दिल की पुकार बन जाता है। इस मकाम पर दिल का वजन हल्का हो जाता है क्योंकि वो अकेला नहीं रहता, और जब दिल हल्का होने लगे, जब मोहब्बत जाग जाए, तब इंसान एक और सवाल के दहाने पर आ खड़ा होता है। अगर मोहब्बत ने ये सब बदल दिया है तो असल शिफा कहाँ से आती है? मोहब्बत से, निस्बत से, या उस रहमत से जो उन सब के पीछे छुपी हुई है? ये सवाल हमें अगली बात की तरफ ले जाता है, क्योंकि असल शिफा का राज अभी पूरी तरह खुला नहीं। कभी कभी इंसान ये एतराफ करने से घबराता है, मगर एक सख्त मगर नरम हकीकत है जिससे गुजरे बगैर आगे रास्ता नहीं खुलता। वो ये कि दुरूद कभी कभी इसलिए असर नहीं करता कि वो सिर्फ जुबान पर होता है, दिल कहीं और होता है। अल्फाज अदा हो रहे होते हैं मगर दिल हाजिर नहीं होता, होंठ हरकत में होते हैं मगर अंदर की दुनिया किसी और सिमत भटक रही होती है। ये कोई बेअदबी नहीं, ये इंसानी कमजोरी है, मगर जब तक इस कमजोरी को पहचाना ना जाए शिफा का दरवाजा नहीं खुलता। हम में से बहुत से लोग नेक नियति से दुरूद पढ़ते हैं मगर इसके साथ कुछ ऐसी चीजें जुड़ जाती हैं जो असर को रोक लेती हैं। रिया यानी ये ख्वाहिश कि लोग हमें नेक समझें, जल्दबाजी यानी ये चाहत कि फौरन नतीजा नजर आए, और आदत बन जाना यानी वो लम्हा जब जिक्र दिल की जरूरत नहीं रहता बल्कि रोजमर्रा का एक अमल बन जाता है। इनमें से हर चीज दिल और जिक्र के दरमियान एक पर्दा बन जाती है। जिक्र होता रहता है मगर दिल तक पहुंचने से पहले ही रुक जाता है। यहाँ हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की तंबीह दिल को झंझोड़ देती है। वो फरमाते थे कि दिल की नीयत के बगैर कोई अमल जिंदा नहीं होता। जिंदा अमल वो होता है जिसमें दिल शामिल हो, चाहे वो थोड़ा हो, और मुर्दा अमल वो होता है जो बहुत ज्यादा हो मगर दिल उसमें ना हो। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ये बात इसलिए कहते थे कि वो जानते थे अल्लाह अल्फाज नहीं देखता, अल्लाह दिल की सिमत देखता है। अगर दिल उधर नहीं तो अमल उधर पहुंच ही नहीं पाता। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान खुद से भी सच नहीं बोलता। वो कहता है कि मैं दुरूद पढ़ रहा हूँ, फिर भी दिल का बोझ क्यों नहीं उतरता, मगर वो ये नहीं देखता कि दुरूद पढ़ते हुए इसका दिल किस चीज में उलझा हुआ है, कभी तारीफ की चाह में, कभी नतीजे की जल्दी में, और कभी महज आदत के तौर पर। और जब जिक्र आदत बन जाए तो उसमें वो तासीर नहीं रहती जो टूटे दिल को थाम सके। इस कैफियत को समझाने के लिए एक सादा सी मिसाल है। बारिश आसमान से बरसती है मगर जमीन अगर बंद हो, सख्त हो, पथरीली हो तो पानी ऊपर ही बह जाता है, वो जमीन को सैराब नहीं कर पाता। बारिश में कोई कमी नहीं होती, कमी जमीन में होती है। बिल्कुल इसी तरह दुरूद में कमी नहीं होती, कमी दिल की हालत में होती है। अगर दिल बंद हो, सख्त हो या किसी और सिमत झुका हो तो जिक्र ऊपर से गुजर जाता है, अंदर नहीं उतर पाता। ये बात समझना इसलिए जरूरी है ताकि इंसान खुद को मलामत न करे,
बल्कि खुद को समझे। मसला ये नहीं कि दुरूद असर नहीं रखता, मसला ये है कि दिल अभी इस हाल में नहीं आया जिस हाल में वो असर कबूल कर सके। और ये कोई मायूसी की बात नहीं बल्कि उम्मीद की बात है, क्योंकि दिल को बदला जा सकता है, नीयत को सीधा किया जा सकता है और आदत को दोबारा एहसास में बदला जा सकता है। यहाँ एक और नुक्ता बहुत अहम है। टूटा हुआ दिल अक्सर ये समझ लेता है कि शायद इसकी टूट फूट ही इसके और अल्लाह के दरमियान रुकावट बन गई है। वो सोचता है कि मैं बहुत बिखर गया हूँ, शायद इसीलिए मेरा दुरूद असर नहीं करता। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। टूटना रुकावट नहीं, टूटने का इनकार रुकावट है। जब इंसान ये मान लेता है कि मैं टूटा हुआ हूँ मगर फिर भी खुद को कामिल जाहिर करने की कोशिश करता है, तब दिल बंद हो जाता है। तो फिर सवाल यही है, और बहुत संजीदा सवाल है, अगर दुरूद जुबान पर हो और दिल कहीं और हो, अगर नीयत कमजोर हो, अगर आदत गालिब आ जाए, तो फिर टूटा हुआ दिल क्या करे? ये सवाल हमें अगली बात की तरफ ले जाता है, क्योंकि इसी सवाल के जवाब में वो रास्ता छुपा है जो टूटे दिल को दोबारा रब के करीब ले जाता है। दुरूद इब्राहिमी को दिल के हाल के साथ पढ़ने का तसव्वुर बहुत सादा है, मगर इसकी गहराई बहुत वसी है। ये तसव्वुर ये नहीं कहता कि तुम अपने अल्फाज दुरुस्त करो, बल्कि ये कहता है कि तुम अपना दिल हाजिर करो। जब दिल हाजिर हो जाता है तो अल्फाज खुद अपनी जगह बना लेते हैं। दुरूद इब्राहिमी ऐसे नहीं पढ़ा जाता कि जुबान तेज हो, बल्कि ऐसे पढ़ा जाता है कि दिल रुक जाए, एक लम्हे के लिए दुनिया खामोश हो जाए और बंदा सिर्फ उस एहसास में खड़ा हो कि वो रब के सामने है। अपने नबी की निस्बत के साथ खामोशी दुरूद का हिस्सा है। वो खामोशी जिसमें इंसान खुद से भी बात नहीं करता। अदब भी इसी खामोशी से जन्म लेता है। अदब ये नहीं कि आवाज आहिस्ता हो, अदब ये है कि दिल झुक जाए। और जब दिल झुक जाता है तो आंखों में वो नमी आती है जो किसी दुख की वजह से नहीं बल्कि किसी कुर्ब की वजह से आती है। ये आंसू मांगने के नहीं होते, ये आंसू इस बात के गवाह होते हैं कि दिल ने खुद को हवाले कर दिया है। दुरूद इब्राहिमी में असल चीज अल्फाज से पहले दिल की हाजिरी है। ये कहना कि या अल्लाह मैं पूरा नहीं हूँ, मैं बिखरा हुआ हूँ, मगर मैं आया हूँ। मेरे पास दुआओं की फहरिस्त नहीं, मेरे पास शिकवों की जबान नहीं, मेरे पास बस एक दिल है जो थक चुका है। और यही दिल जब दुरूद के साथ रब के सामने रखा जाता है तो वो बोझ जो बरसों से सीने पर रखा था आहिस्ता आहिस्ता हल्का होने लगता है। यहाँ हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बात दिल में उतरती है। वो फरमाते थे कि अल्लाह टूटे हुए दिल के करीब होता है, इसलिए नहीं कि टूटना कोई कमाल है, बल्कि इसलिए कि टूटे हुए दिल में गुरूर नहीं होता। टूटा हुआ दिल खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही सबसे ज्यादा भरे जाते हैं। जो दिल खुद को मुकम्मल समझता है वो दरवाजे पर ही रह जाता है, और जो दिल टूट कर आता है वो अंदर बुला लिया जाता है। सुकून कोई आवाज नहीं करता, वो आता है तो खामोशी के साथ आता है। ना वो ऐलान करता है, ना वो शोर मचाता है। बस एक लम्हा ऐसा आता है जब इंसान को लगता है कि सांस लेना आसान हो गया है, सीना पहले जैसा भारी नहीं रहा, दिल में वो सख्ती नहीं रही जो पहले थी। और ये सब इसलिए नहीं होता कि कोई मसला हल हो गया, बल्कि इसलिए होता है कि दिल को थाम लिया गया है। जब दुरूद दिल को थाम लेता है तो इंसान को ये एहसास होने लगता है कि वो अकेला नहीं है, इसकी खामोश दुआ भी सुनी जा रही है, इसकी टूटी हुई हालत भी कबूल हो रही है। और यही एहसास असल शिफा है। शिफा ये नहीं कि सब दुख खत्म हो जाए, शिफा ये है कि दिल को ये यकीन आ जाए कि रब करीब है। अगर आज तुम सुन रहे हो और तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, अगर तुम ये महसूस करते हो कि दुआ के लिए अल्फाज नहीं बनते, अगर इबादत बोझ लगने लगी है, तो शायद तुम गलत जगह पर नहीं हो, शायद तुम सबसे सही जगह पर हो, क्योंकि यही वो जगह है जहां से निस्बत शुरू होती है, जहां से दिल का सफर वापस रब की तरफ मुड़ता है। और अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची हो, अगर कहीं अंदर कुछ हिल सा गया हो, तो इस एहसास को अपने तक महदूद मत रखो, इसे आगे पहुंचाओ। इस वीडियो को लाइक करो।